हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं ब्रांड न्यू बजाज पल्सर NS 125 के कंप्लीट डाउन पेमेंट एंड फाइनेंस के बारे में। ठीक डिटेल में आपको डाउन पेमेंट एंड फाइनेंस के बारे में बताने वाला हूँ। आई होप दोस्तों ये जो वीडियो है आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग प्लस इंपॉर्टेंट होने वाली है। बाकी ये नई वाली NS 125 मार्केट में लॉन्च हो ही गई, आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। अगर आपने अभी तक इस बाइक का वीडियो नहीं देखा, कंप्लीट रिव्यू NS 125 का LED लाइट का, तो आपको मेरे चैनल पे जाके मिल जाएगा। आप विजिट करिए, 2-3 वीडियो पहले ही आपको NS 125 की डिटेल रिव्यू भी मिल जाएगी। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं बाइक फाइनेंस कराने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की नीड पड़ती है। दोस्तों बाइक फाइनेंस कराने के लिए सबसे पहले आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ती है। आधार कार्ड के बाद दोस्तों आपको पैन कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक, पैन कार्ड के बाद दोस्तों आपको बैंक पासबुक की फोटोकॉपी लगेगी जिसमें आपकी सैलरी आती है। ध्यान रखिए भाई, आपको दिखाना पड़ेगा कि भाई मैं यहाँ से कुछ भी जो भी आप अर्न करते, जो भी आप पैसे कमाते, मैं यहाँ से कमाता हूँ, आपको शो करना पड़ेगा। इनके मान लीजिए अगर आप जॉब नहीं करते तो आई होप आप बिजनेस करते होंगे। बिजनेस करते हैं तो आप ITR फाइल करते होंगे, जिसे हम कहते हैं इनकम टैक्स रिटर्न। अगर आप ITR फाइल करते हैं तो भी दोस्तों आप जो है बाइक फाइनेंस करा सकते हैं, मतलब ITR को दिखा के। और अगर आपके पास ITR भी नहीं है तो उस कंडीशन में देखिए आपको बाइक फाइनेंस तो हो जाएगी, बट वो NIP स्कीम मिलेगी जिसे हम कहते हैं नॉन इनकम प्रूफ। तो उस स्कीम के हिसाब से दोस्तों आपकी जो बाइक है फाइनेंस होगी, लेकिन आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा लगेगा। तो भाई ITR फाइल नहीं करते हैं तो कुछ सैलरी दिखाओ या फिर ITR दिखाओ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। NS 125 का एक्स-शोरूम प्राइस है 1,06,000 रुपीज़, 1,06,000 रुपये के आसपास की ये बाइक आपको एक्स-शोरूम प्राइस देखने को मिलती है। बात कर ले इसके ऑन रोड प्राइस के बारे में तो आपको मैं क्लियर कर दूं, हर एक स्टेट एंड सिटी में ऑन रोड प्राइस में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, क्योंकि हर एक स्टेट के RTO और इंश्योरेंस चार्जेस में फ़र्क होता है। ये बाइक हमारे ऑन रोड प्राइस आ रही लगभग 1,20,000, 1,20,000 रुपये के आसपास की है ये बाइक हमारे यहाँ ऑन रोड प्राइस देखने को मिल रही है। आप लोगों को सिटी एंड स्टेट में इसका क्या प्राइस अगर आपको पता हो तो प्लीज़ यार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने जो डाउन पेमेंट अमाउंट रखा है वो रखा है 45,000, यानी कि DP, जो कि हमें पहले देना होता है। ठीक, तो 45,000 रुपये आपका डाउन पेमेंट अमाउंट है। अब आपका बचा हुआ अमाउंट कितना है दोस्तों? 75,000, 75,000 रुपये। 75,000 रुपये में दोस्तों आपको प्लस करना पड़ेगा प्रोसेसिंग फीस। यानी कि जब भी आप बाइक फाइनेंस करा रहे तो बिना प्रोसेसिंग फीस के आपकी जो बाइक है वो फाइनेंस नहीं होती, इसके लिए आपको देने पड़ते हैं पैसे। ठीक, अब इसमें दोस्तों आपको भाई प्लस करना पड़ेगा प्रोसेसिंग फीस 5,000 रुपये, टोटल अमाउंट हो जाएगा 80,000, यानी कि 80,000 रुपये। अब निकालना पड़ेगा दोस्तों आपको इंटरेस्ट यानी कि ब्याज। ध्यान रखिए दोस्तों, जब भी आप बाइक फाइनेंस करा रहे हैं तो कोई भी कंपनी आपको फाइनेंस करके दे रही है तो जाहिर सी बात है वो फ्री में करके नहीं देगी, वो लेगी भाई आपसे पैसे। जाहिर सी बात है भाई, पैसे क्यों नहीं लेगी, बिल्कुल लेगी भाई, क्योंकि जाहिर सी बात है वो भी कमाने बैठी है। अब दोस्तों रेट ऑफ इंटरेस्ट डिपेंड करता है आपके सिविल स्कोर पे और आपके सैलरी स्लिप पे। आज के इस वीडियो दोस्तों हमने जो रखा है रेट ऑफ इंटरेस्ट वो रखा है दोस्तों 10%। 10% के हिसाब से आपके एक साल का जो इंटरेस्ट आएगा वो आएगा 8,000 रुपीज़, यानी कि 8,000 रुपये आपके एक साल का इंटरेस्ट है। मान लीजिए बाइक को एक साल के लिए फाइनेंस करा रहे हैं। ठीक, अब दोस्तों एक साल के लिए अगर आप फाइनेंस करा रहे हैं तो यहाँ पे दोस्तों आपका जो है एक साल के लिए फाइनेंस करा रहे हैं तो 80,000 रुपये आपका टोटल अमाउंट है, उसमें आप 8,000 को प्लस कर दीजिए, टोटल अमाउंट जाएगा आपका 88,000 रुपये। अब 88,000 को दोस्तों आप 12 यानी कि 12 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं, तो आपकी जो मंथली EMI बनेगी वो बनेगी लगभग 7,333 रुपये के आसपास की। मान लीजिए आप बाइक को 2 साल के लिए फाइनेंस करा रहे थे, 2 साल के लिए आपको 2 साल का इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। आपके एक साल का जो इंटरेस्ट है दोस्तों वो है लगभग, एक साल का इंटरेस्ट आपका लगभग 8,000 रुपये, 8,000 इंटू 2 करेंगे तो 16,000, 16,000 रुपये आपके 2 साल का इंटरेस्ट आएगा। अब 80,000 में 16,000 को प्लस कर दीजिए, टोटल अमाउंट आएगा 96,000, यानी कि 96,000 रुपये। 96,000 को हम 24 यानी कि 24 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि 2 साल में आपका 24 महीने होते हैं। आपकी मंथली EMI की लगभग 4,000 रुपये के आसपास की। मान लीजिए बाइक को 3 साल के लिए फाइनेंस कराना चाहते हैं तो 3 साल के लिए आपको सबसे पहले 3 साल का इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। आपके जो एक साल का इंटरेस्ट है दोस्तों वो है लगभग 8,000 रुपये, 8,000 इंटू 3 कर दीजिए, आपका टोटल अमाउंट आएगा 24,000, यानी कि 24,000 रुपये। अब दोस्तों 80,000 में आप 24,000 को प्लस कर दीजिए, टोटल अमाउंट आएगा आपका 1,04,000 रुपीज़, 1,04,000 रुपये। अब 1,04,000 को दोस्तों आप 36 यानी कि 36 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि 3 साल में 36 महीने होते हैं। आपकी मंथली EMI लगभग 2,888 रुपये के आसपास की, जो कि आपको पे करनी पड़ेगी 3 सालों तक। सो ये था दोस्तों ब्रांड न्यू बजाज पल्सर NS 125 का कंप्लीट डाउन पेमेंट एंड फाइनेंस वीडियो। आई होप वीडियो अच्छी लगी। मिलता है दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम।